बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। हम भूखे प्यासे कपड़ों के बगैर फिरते हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका चौथा बाब, 6ठी आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और ऐ भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अप्लूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमसे सीखो कि लिखे हुए से तजावुज़ ना करो और एक की तायद में दूसरे की ज़िद में ना फूलो। कौन तुझ में शरफ देखता है और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? मगर जब तूने पाया तो क्यों फ़ख्र करता है कि गोया नहीं पाया? तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो और हमारे बगैर सल्तनत करते हो। काश कि तुम करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ सल्तनत करते, क्योंकि मेरी दानिस्त में खुदा ने हम रसूलों को सबसे पिछले ठहराया है, जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम तो मसीह की खातिर अहमक हैं, मगर तुम मसीह में आकिल हो। हम कमज़ोर हैं और तुम ज़ोरावर हो। तुम इज़्ज़तदार हो और हम बेइज्जत हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं, तमांचे खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से मेहनत करके मुशक्क़त उठाते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम नरमी से जवाब देते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब की गर्द की तरह रहे हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंदों की तरह तुम्हें नसीहत करता हूँ। क्योंकि ख्वाह मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हों, तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीले से मसीह यसु में तुम्हारा बाप हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। वो अपने डरने वालों की ख्वाहिश पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनकर उन्हें बचाएगा। खुदावंद उन सब की हिफाजत करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, मगर सब बेदीनों को फना करेगा। मेरा मुंह खुदावंद की हम्द की बातें करे और हर बशर अब्दुल आबाद तक उसके पाक नाम को मुबारक कहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरे कवायद दिल को मसरूर करने वाले हैं और आंखों को रोशन करते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 6ठा बाब, पहली 5 आयात। फिर दूसरे पहले सबत को यूं हुआ कि वो खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़कर और हाथों से मलकर खाने लगे। तब फरीसियों में से बाज उनसे कहने लगे, तुम क्यों वो काम करते हो जो सबत को करना रवा नहीं? यीशु ने उनके जवाब में कहा
کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔